आज से 79 बरस पहले 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, यानी आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उससे पहले 1936 में ही अंग्रेज़ हुकूमत मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुकी थी और हिंदुस्तान में ये कोशिश शुरू हो गई थी कि हम अपना मुल्क खुद अपने हाथों में लेंगे और चलाएंगे। ये मुल्क मुसलमानों के पास था, जिसमें मुग़ल हुकूमत रही और बहुत सी अलग अलग हुकूमतें रहीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई और 1600 के बाद ही आई थी, बंगाल से आकर के पूरे मुल्क पर धीरे धीरे उसने कब्ज़ा किया। लेकिन पहले तिजारत करने आई थी, बाद में उसने हुकूमत के भी इरादे बना लिए और धीरे धीरे मुल्क पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसके लिए सबसे पहली लड़ाई बंगाल में ही सिराजुद्दौला ने लड़ी, और लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला जो बादशाह के राजा नवाब थे, उनको शिकस्त हुई। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग रियासतों पर कब्ज़ा किया, यहाँ तक कि साउथ की कई रियासतें जो छोटी छोटी थी वहाँ पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और एक मर्द मुजाहिद जिसे हम टीपू सुल्तान शहीद कहते हैं, उन्होंने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से। अपनों से भी लड़ाई लड़नी पड़ी इसलिए कि वो अंग्रेज़ों के साथ रहे। मराठों से कभी लड़ाई लड़ी और बिल आखिर लड़ाई लड़ते हुए 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद अंग्रेज़ हुक्मरान ने कहा था कि उनकी लाश पर खड़े होकर कि आज से ये मुल्क हमारा है। गोया कि उसी वक्त से हमारा मुल्क गुलाम बन गया था अंग्रेज़ों का। 1803 में यानी 4 साल के बाद ये शाह वलीउल्लाह साहब के साहबजादे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी ने ये फतवा दिया कि आज से हमारा मुल्क ग़ुलाम हो गया है और ग़ुलामी की ज़िंदगी इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना है, इस मुल्क को आज़ाद करना है। और इसलिए 1803 से ही इस फतवे के बाद से वो लड़ाई शुरू हो गई आज़ादी की। 1857 की जो लड़ाई मशहूर है वो ये है कि उसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिल कर के आए थे, वरना मुसलमानों ने लड़ाई 1803 से शुरू की थी और लड़ते रहे। 1857 का गद्र हुआ और उसमें भारी पैमाने पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई और हज़ारों लाखों जाने उलमा की, मुसलमानों की, और बाद में 1857 के बाद से गैर मुस्लिमों की भी हज़ारों जाने गईं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और वजह ये थी कि इस्लाम ग़ुलामी की इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मौजूद हुए, पहुँचे, बहुत सी जंगों में जो लोग ग़ुलाम बनाकर लाए गए, अल्लाह के रसूल ने अलग अलग शक्लों में उनको आज़ाद किया। किसी को कहा कि आप हमारे बच्चों को, बड़ों को आप तालीम दीजिए, आप आज़ाद हैं। आप कुछ अपना फ़िदिया दीजिए, आप आज़ाद हैं। अलग अलग कुछ लोगों को फ्री में भी आज़ाद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ज़माने में कहा था अपनी खिलाफत के, जब अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने एक बदमाशी की थी, उस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, ऐ अम्र, इन लोगों की माओं ने इन्हें आज़ाद जन्म दिया था, तुम कौन होते हो इनको ग़ुलाम बनाने वाले। यानी इस्लाम इस बात की दावत देता है कि हर इंसान अपनी माँ के पेट से आज़ाद हुआ है और आज़ादी उसका बुनियादी हक़ है। इसलिए एक मुसलमान जब हुकूमत करता है तो वो आज़ादी देता है हर एक को, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के धर्म को, किसी के सोच को, किसी की ज़ुबान को और किसी के कल्चर को दबाया जाए, उसको बंद किया जाए। और आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होता
کہ سب کچھ آزاد ہو جائے، کسی کو کچھ بھی بکے، کسی کو جینے کا حق بھی نہ دے، کسی کو بولنے کا حق نہ دے، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے وہ جیے، اپنی مرضی سے وہ کھائے، اور اس پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آزاد ہے انسان کہ وہ روڈ پر چلے، لیکن ٹریفک رولز ہوتے ہیں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جس طرح چاہے چلے، رول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر وہ آزاد ہے تو روڈ پر چلنے والا بھی آزاد ہے، اس کو بھی سکون کے ساتھ روڈ پر چلنے کا موقع ملے۔ اس لیے یہ آزادی اسلام کا بنیادی تصور ہے، اور اسلامی تصور یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے، اپنے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس لیے اسلامی حکومتوں میں جو لوگ تھے، غیر مذہب کے ماننے والے، ان کو ذمی کہا جاتا تھا۔ ان کو اپنے مذہب پر آزادی کی اجازت تھی، اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اپنے کلچر کو فالو کریں گے، اور اسی وجہ سے جنگوں میں بھی یہ منع کیا گیا تھا کہ کسی کا چرچ ہے، کسی کا مندر ہے، کسی کا گرودوارا ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی پجاری ہے اپنے چرچ میں، اپنے مندر میں پوجا کر رہا ہے، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ لڑائی اس سے لڑی جائے گی جو لڑنے کے لیے پوزیشن میں ہے۔ عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ اس لیے آزادی اسلام کا بنیادی تصور ہے، اور وہ آزادی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی دی گئی ہے۔ مذہب کی آزادی، بولنے کی آزادی، پریس کی آزادی، لیکن آج ان پر پابندی کی کوشش ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا، چاہے اپنی جان دی، اپنا مال خرچ کیا، جس میں ہر ملک میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگ تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ لڑائی مسلمانوں نے شروع کی، اور آخر میں آ کر سبھی لوگوں نے مل کر لڑائی لڑی، اور 1947 کو یہ ملک آزاد اور ریپبلک بنا 1950 میں۔ اس لیے یہ بنیادی حق ہے آزاد رہنے کا، اور یہ ملک آزاد ہے، لیکن دھیرے دھیرے جس طرح کا ماحول ہے، پھر ہم لوگ غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔